इन द लास्ट वीडियो वर्टिकल प्लेन में हमने टोटल बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया था और अभी हम बेंडिंग मोमेंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, शियर फोर्स तक नहीं आए हैं। वर्टिकल लोड के कारण तो कंसीडर कर लिया, बट अभी हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स लोड बचा है। आप हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स लोड्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का सेल्फ वेट एक्ट करेगा एज अ वर्टिकल लोड, और अगर अर्थक्वेक या विंड लोड आते हैं तो ये दोनों लोड कंसीडर किए जाते हैं एज हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स लोड। अब आप अपने दिमाग में एक बार उस फिगर को इमेजिन करें कैंटिलीवर की, जिसमें क्रेन, रेल और रेल के नीचे क्या था, कैंटिलीवर। रेल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है कैंटिलीवर के, और क्रेन के ऊपर ट्रॉली मूव कर रही है। अब जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्रेन है किसके, कैंटिलीवर के, तो जब क्रेन मूव करेगी, जब ट्रॉली मूव करेगी क्रेन पे, तो ये जो लोड आएगा ये आएगा ट्रांसवर्स टू रेल। तो जो टोटल लोड होगा हमारा वो क्रेन के 4 पहियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें मेंशन है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है, और जो हमने फर्स्ट फिगर देखी थी उसके अंदर मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी। उस टेबल में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए भी प्रोविजंस थे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के केस में सब केस क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन। उसके लिए जो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर करते हैं अक्रॉस रेल। अक्रॉस रेल का मतलब परपेंडिकुलर टू रेल, और परपेंडिकुलर टू रेल क्या थी, क्रेन थी। वो लिया जाता है 10% ऑफ वेट ऑफ ट्रॉली प्लस लोड लिफ्टेड। तो 10% कितना हो जाएगा, 360 का। तो 10% of 360 will be 36 kilonewton. This horizontal force will be shared by 4 wheels because trolley has 4 wheels. तो जब 4 wheels पर 36 है, then on one wheel it will be 36 by 4, that is equals to 9 kilonewton. There is a working load. To get factor load we have to multiply it by 1.5. तो factor load on each wheel will be equals to 13.5 kilonewton. Now here approximation analysis will be used. You have to remind what we have done in the previous videos. We have calculated maximum bending moment. Just come on external loads. 333 किलोन्यूटन लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था एक्सटर्नल कितना था, 696.37 किलोन्यूटन। ये अप्रॉक्सीमेशन एनालिसिस है, तो इसमें आपको यही इस तरीके से ही करना है कि अगर इतने लोड के कारण इतना मूवमेंट आ रहा है तो इतने लोड के कारण कितना मूवमेंट आएगा। तो हमें पता है 333 किलोमीटर लोड के कारण कितना मूवमेंट आ रहा था, 696.37 किलोमीटर। एक के कारण कितना आएगा, हमारा लोड कितना है एक व्हील पे, 13.5। तो 13.5 के लिए कितना आएगा, 28.23 किलोमीटर। इट इज़ ओके। तो ये तो आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स लोड के कारण कितना मूवमेंट आ रहा है। हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लिया किस किस के कारण, वर्टिकल प्लेन में एक्सटर्नल लोड के कारण। एक्सटर्नल लोड में क्या क्या था, डेड लोड था, लाइव लोड था। उसके बाद हमने फाइंड किया इम्पैक्ट लोड के कारण, जो कि लिया जाता है 25% ऑफ एक्सटर्नल लोड। उसके बाद मैंने फाइंड किया डेड लोड के कारण। इन तीनों को ऐड किया तो मुझे टोटल मूवमेंट मिला इन वर्टिकल प्लेन। मुझे हॉरिजॉन्टल में भी चाहिए था, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमको सारे लोड कंसीडर करने पड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हॉरिजॉन्टल लोड के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन एनालिसिस यूज़ की, और उस हॉरिजॉन्टल लोड के लिए भी मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड कर लिया। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट वाला पार्ट है इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। नाउ विल मूव टू शियर फोर्स। फॉर कैलकुलेटिंग शियर फोर्स we have to move the 333 kilonewton just on the कैंटिलीवर, क्योंकि हमको पता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो शियर फोर्स जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हम 1 किलोन्यूटन लोड को कहाँ पे ले आते थे, ऑन द सपोर्ट। तो यहाँ भी हमको यही करना पड़ेगा, जो हमारे मूविंग लोड हैं उसको कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जस्ट ऑन द सपोर्ट। और जब हम जस्ट ऑन द सपोर्ट पुट करेंगे तो हमको अब इस लोडिंग सिचुएशन में
रिएक्शंस फाइंड करनी है। रिएक्शन फाइंड करना आपको आता है, बहुत ईजी है। जब मैंने दोनों रिएक्शन फाइंड करी तो मैंने देखा कि इन दोनों में से मैक्सिमम रिएक्शन इज कमिंग एज 497.28 विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल दिस लोड दैट आर कमिंग ऑन दिस बीम। Hence, this will be the maximum shear force that is acting on a structure. So, maximum shear force आ गया। ये किसके कारण है? एक्सटर्नल लोड के कारण। फॉर इम्पैक्ट लोड इट विल बी 25% ऑफ VA। इम्पैक्ट लोड के कारण भी आ गया। इम्पैक्ट लोड के कारण कितनी वैल्यू आई? 124.32 किलो न्यूटन। द ओनली थिंग इज रिमेनिंग एज इज सेल्फ वेट। और सेल्फ वेट के कारण पता है, अज्यूम कीजिए एक सिचुएशन कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग UDL ओवर इट्स एंटायर लेंथ। बताइए उस केस में मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो WL²/8 होता है। और मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होता है ऑन बोथ साइड? WL/2। W क्या था? W था टोटल डेड लोड ऑफ Gantt girder, which is 3.75 after multiplying it by 1.7 to get factored. तो shear force due to dead load will be WL/2। W क्या है? 3.75 which we have calculated in the previous video। L क्या है? L क्या है? L है span of Gantt girder। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, ये 3.75 की जगह 7.5 मीटर होगा, बिकॉज स्पैन ऑफ Gantt girder इज 7.5 मीटर, और उसके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ डेड लोड ड्यू टू शियर फोर्स विल बी एज 14.06। तो टोटल शियर फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल लोड की वजह से, डेड लोड की वजह से, इम्पैक्ट लोड की वजह से, इन तीनों को ऐड कर देंगे, विल गेट द टोटल शियर फोर्स विच इज कमिंग एज 635.66 किलो न्यूटन। फॉर टुडे the last part is to calculate shear force due to transverse और horizontal force। जब हमने बेंडिंग मोमेंट दोनों की वजह से फाइंड किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स की वजह से, तो हमको शेयर फोर्स भी दोनों की वजह से फाइंड करना होगा, हॉरिजॉन्टल की वजह से और वर्टिकल की वजह से। वर्टिकल की वजह से टोटल शेयर फोर्स कितना आ रहा है? 635.66। बचा क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से। उसके लिए हम क्या करते हैं? अप्रॉक्सीमेशन एनालिसिस, कि अगर 333 लोड के कारण मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा था? मैक्सिमम रिएक्शन कितनी थी? 497.28। तो 333 किलो न्यूटन लोड के कारण मैक्सिमम शेयर फोर्स है 497.28। एक के कारण कितना होगा? और एक व्हील पे कितना लोड आ रहा था पीछे? 13.5। इसके कारण क्या होगा? तो शेयर फोर्स ड्यू टू ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी एज 20.99 किलो न्यूटन। तो up till now we have completed 4 steps. These are most important steps because designing starts from these steps only. If we'll do mistake in these steps, it will get cumulated in the upcoming steps also. So please revise these steps again and again so that in the tomorrow's video we'll continue in a faster way. Thank you very much.